कि सुधांशु जी से पूछ लीजिएगा कि हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दुनिया में जो जो प्रूफ होता है सुधांशु जी कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि बहुत पेटेंट करवा अच्छा लें। प्रश्न किया है। ये कुछ कुछ वैसा ही प्रश्न है जैसे सेकंड क्लास का बच्चा कहे कि भाई वो पीएचडी किताब में क्या क्या लिखा मुझे अभी बता दो। वो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि भाई जब आप पढ़ोगे, चौथी में पढ़ोगे, छठी में पहुंचोगे, 8वीं में पहुंचोगे, 10वीं में पहुंचोगे, त्यों तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि पीएचडी की बुक में लिखा क्या था। ठीक बात। यानी लाइब्रेरी थी पूरी। हमारे एक किताब नहीं है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी को समझने के लिए ज्ञान का स्तर भी विकसित होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए, मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, हम सब ने क्लास सेकंड थर्ड में जब वो एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा होगा तो 4 - 3 = 1। अगर गलती से कोई बच्चा 3 - 4 लिख दे तो टीचर से डांट खा जाता था कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। सही बात है। मगर जब आप बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो 3 - 4 = -1 नेगेटिव इंटीजर्स की एक पूरी मैथमेटिकल सीरीज है। और -1 का जो स्क्वायर रूट है जिसे आई कहते हैं, वो बैलिस्टिक इक्वेशंस का इनसेपरेबल पार्ट है। तो जब डॉक्टर कलाम के लेवल पे पहुंच के जाएंगे तो वो -1 और उसका बैलिस्टिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा। और फिर जब आप निगेटिव में जाएंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो ये ना पूछे कि वेदों में क्या लिखा है। जो जो वेदों के जो जो ज्ञान का विस्तार होगा तब आपको समझ में आएगा। जो आदि शंकराचार्य जी कह गए, वेदा निखलो धर्मो मूला, यानी संपूर्ण ज्ञान का उद्भव जो है वो वेदों से होता है। तो आप समझ पाते हैं बाद में, ये नहीं है कि उसमें लिखा नहीं था।